हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं हमारा सेशन जो रहेगा दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कल की आप लोगों ने क्लास अगर ज्वाइन की हो, देखी हो, तो इन्जॉय किया होगा क्लास को। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन जो है हमने ब्रीफली डिस्कस किया था सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो आज भी हम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे आज की क्लास करने वाले हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सभी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं फटाफट से एक बार, और जो चैनल है उसको मतलब शेयर करें। ठीक है, क्लास को अपनी को शेयर करें और स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। ठीक है, फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाएं। ओके जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम इसके यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर जो है नेक्स्ट आज हम करें। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट वट पार्ट ऑफ ए चार्ज्ड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर द पोटेंशियल इज मैक्सिमम। ये कह रहा है कि पोटेंशियल एट वट पार्ट ऑफ चार्ज सरफेस, हमारे पास एक चार्ज्ड सरफेस है इसका, कंडक्टर का। ठीक है, एक कंडक्टर है हमारे पास, मान लेते हैं ये मेरे पास एक कंडक्टिंग शीट है। अब यहाँ पे कोई शेप की साइज की सोनी बात नहीं की, तो हम अपने अकॉर्डिंग मान लेंगे। यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग शीट है हमारे पास, एंड वेयर वोल्ट क्यू चार्ज इज प्लस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बस लाइक दैट। ठीक है, ये कह रहा है कि पोटेंशियल इसका मैक्सिमम कहाँ पे होगा। पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट वेयर, एट व्हाट पोजीशन। तो एट द टॉप, या फिर एट द बॉटम, या फिर एट द पेंटेड एंड, पेंटेड एंड पे होगा, या फिर द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज सेम वट एवर बी द शेप। क्या यहाँ पे मतलब चीज़ होगी? देखो, ये पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा सरफेस जहाँ पे सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो उसको बोला जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोला जाता है उसको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस से आप बात तो समझ ही गए होगे कि आंसर क्या रहने वाला है, यानी कि इक्वी पोटेंशियल मीन्स इक्वल, जहाँ पे क्या हो, इक्वल पोटेंशियल हो। पूरे के पूरे सरफेस पे देखेंगे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। दैट्स वाई दिस सरफेस इज नोन एज द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ शेप ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब यहाँ से मेरा एक क्वेश्चन है आपको। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, तो यहाँ पे बताओ, मेरे पास एक ये एक बॉडी रखी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मान लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या फिर हाँ इलेक्ट्रॉन ही है मान लो, हम उसको यहाँ पे घुमा रहे हैं, तो कितना यहाँ पे हम वर्क डन कर रहे हैं, कितना यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं। एक चार्ज पार्टिकल को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाने के लिए हम कितना वर्क डन करते हैं, क्वेश्चन ये है, बताइए। तो कितना यहाँ पे वर्क डन आएगा? अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है थ्योरी को तो आप बता सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे थ्योरी के ही चल रहे हैं। कल की क्लास में भी हमने थ्योरी देखी थी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जैसे ही आएंगे वो हम आगे करें। तो कितना वर्क डन यहाँ पे होगा बताओ, कितना वर्क डन यहाँ पे हम करेंगे ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस टू मूव ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। द वर्क डन हेयर इन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वल टू जीरो ऑलवेज। ठीक है, ये कैसा आएगा? हमेशा जीरो के इक्वल आएगा। कहाँ पे? इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं आएगा तो हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो होगा। क्लियर? ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंजॉय करते हुए चलेंगे क्लास को। ठीक है, कोई भी यहाँ पे बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन ईजी है। ये कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी डैश ऑन द मोस्ट डे क्या करेगी? इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिसिटी, डिक्रीज करेगी इलेक्ट्रिसिटी, लीक करेगी या स्प्रेड करेगी? अब इंक्रीज कर जाए ऐसी तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, यानी कि हमें हमारे घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी हम ले रहे हैं और बीच में क्या हो, मोस्ट एयर हो, यानी कि ह्यूमिड ह्यूमिड डे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप इंक्रीज कर जाए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, वो एक तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए ड्रीम कि बीच में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बन रही है, अपने आप घरों के अंदर आ रही है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल थिंग होगी। अच्छा जी, डिक्रीज करेगी, डिक्रीज क्यों करेगी? डिक्रीज भी नहीं करेगी। जितनी वायर से पीछे से जितनी सप्लाई आ रही है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इन इंडिया क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इसकी बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की, तो जो हमारे पास इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आती है, हाँ जी, तो इसकी वोल्टेज कितनी रहती है?
जो हमारे पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है हमारे, वो उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी रहती है, सभी को पता होगा, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, कोई भी 440 नहीं बोलेगा यहाँ पे, 220 वोल्ट। ठीक है, अच्छा इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है इंडिया में, हमारी जो लाइट आ रही है, लाइट इन द सेंस की इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रही हूँ, ये वाली लाइट की बात नहीं कर रही। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें तो वो होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर यही हम यूएसए की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वहाँ पे 110 होती है वोल्टेज, 110 होती है, और फ्रीक्वेंसी जो है 100 होती है, 100 हर्ट्ज होती है। ठीक है, दूसरे देश की अगर बात करते हैं, यूएसए की पर्टिकुलर। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं पूछूं हमारे पास कौन सी आ रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है हमारे पास, दो टाइप का होता है। एक डीसी पढ़ा होगा आपने, एक एसी पढ़ा होगा। एसी इज व्हाट, एसी इज व्हाट, अल्टरनेटिंग करंट, एंड व्हाट इज डीसी, डायरेक्ट करंट। तो हमारे पास जो बाहर से, मतलब हमारे थर्मल पावर प्लांट में से या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट में से आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये कौन सी है, दिस इज अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट, दिस इज अल्टरनेटिंग। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इज दैट विच चेंज इट्स वैल्यू आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स यहाँ पे आएंगे, कंटिन्यू रहेगा। तो अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछती हूँ कि ये जो चेंज करने की, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का ये जो टाइम पीरियड है, ये कितना है, एक सेकंड में कितनी बार चेंज करती है। एक सेकंड में अगर बात करें तो इसका जो टाइम ऑफ चेंज है वो कितना होता है, एक सेकंड के 100वें हिस्से। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में 100 बार ये साइकिल जो है चेंज हो जाता है, 100 टाइम साइकिल जो है चेंज करता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ से ध्यान रखोगे। अब ये बात कर रहा था मोस्ट डे में इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, लीक करेगी कि स्प्रेड करेगी। इंक्रीज डिक्रीज का तो ऑप्शन हमने कैंसिल आउट। ठीक है, स्प्रेड नहीं करेगी, वो क्या करेगी, लीक करेगी। क्यों होगा लीकेज वहाँ पे, क्योंकि देखो मोइस्ट एयर है, मोइस्ट डे है, यानी कि ह्यूमिड एयर है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, अगर इसकी बात करते हैं, ह्यूमिड एयर क्या होगा, ह्यूमिड एयर में मॉइस्चर होगा। ठीक है, मॉइस्ट एयर बोलेंगे उसको। मॉइस्चर अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब ये मान लो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर रीजन हम लेते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल्स होंगे मॉइस्ट एयर में, वाटर पार्टिकल्स होंगे। हाँ जी, वाटर पार्टिकल्स होंगे या नहीं होंगे, ह्यूमिडिटी तभी वो बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, वाटर पार्टिकल्स। और वाटर क्या होता है, H2O, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये, पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज भी होगा, फिर इसके चार्ज होगा। चार्ज कैसे होता है, ये H, मतलब इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, इस तरीके से रहती है, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ये होती है वाटर की जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो। ये पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या करेगा, एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा, एज ए कंडक्टर। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये उसको क्या करेगा, कंडक्ट करवाएगा अपने अंदर, मतलब क्या कर जाएगा, उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, नहीं आई। ठीक है, तो क्या करेगा, मतलब कि वहाँ से लीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे कि स्पार्किंग देखा होगा आपने, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है, तो क्या किस वजह से होती है, वायर्स तो दूर दूर हैं, वायर दूर दूर है, लेकिन बीच वाले, अब जैसे मान लो इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, इसमें भी बहुत ज़्यादा वोल्टेज, तो उस बहुत ज़्यादा वोल्टेज के कारण जो बीच में उसके एयर है ना, वो क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है, हम कहेंगे यहाँ पे आयोनाइज हो जाती है। उनके बीच में कनेक्शन बन जाता है, जैसे ही कनेक्शन बनेगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो क्या होगा, वहाँ पे स्पार्किंग होगी, यानी कि करंट पास करेगी, तो करंट वहाँ पे क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लीक हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा रहेगा सी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया आपके लिए, क्या, ये मान लो ये हमारे पास दो वायर है, कोई भी पंछी बैठता है वो एक वायर पे बैठता है, एक पंछी तो 3 टांगों वाला बन गया। ठीक है, ये पक्षी बैठा है यहाँ पे, तो ये अगर दोनों, मतलब एक पैर इस पे रखे और एक पैर इस पे रखे, ऐसे बैठे तो क्या होगा, ऐसे बैठे तो क्या होगा। ठीक है, ये बच्चा जो है ज़्यादा समझदार है, ये कम समझदार है, तो मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें उसके करंट लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, आप लोग मुझे बताओ। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जो आंसर है आपका क्या रहेगा, दैट इज सी। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कैन ए बॉडी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्टिल इट इज अनचार्ज। क्या कोई बॉडी जो है उसके पास पोटेंशियल हो सकता है, वो अनचार्ज है, फिर भी क्या उसके पास पोटेंशियल हो सकता है, क्वेश्चन ये है। क्या होगा, ऑप्शन पूछ रहा है, यस हमेशा होगा,
यस, हमेशा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, या फिर डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द पोटेंशियल। पोटेंशियल तो दो ही टाइप का होता है, मतलब पोटेंशियल में तो क्या ही टाइप बनाएंगे हम, पॉजिटिव की वजह से होता है, नेगेटिव की वजह से, ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अनचार्ज बॉडी है कोई, तो उसके ऊपर पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा, और वो होगा तो कैसे होगा, मतलब हमेशा होगा, नहीं होगा, या बिल्कुल भी नहीं। क्या आएगा आंसर, आप लोग बताओ क्या आएगा आंसर। यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैन ए बॉडी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड स्टिल बी अनचार्ज्ड। तो ऐसा होगा, हमेशा ही होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है वो चार्ज हो चार्ज ना हो, लेकिन उसके ऊपर पोटेंशियल होगा। ठीक है, आइदर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, पोटेंशियल की कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने एक कंडक्टर की भी बात की थी, एक होलो कंडक्टर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। बट यहाँ पे हमने देखा था पोटेंशियल तो था, पोटेंशियल की वैल्यू तो थी, कुछ कांस्टेंट थी, कुछ फिक्स वैल्यू थी, बट पोटेंशियल स्टिल होगा। समझ आया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास, ऑलवेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अगर हम फील्ड की डायरेक्शन में देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड की डायरेक्शन में कम होता जाएगा, इंक्रीज करेगा, चेंज ही नहीं करेगा, या फिर जीरो हो जाएगा। पहले तो मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती क्या है, कहाँ से कहाँ होती है, इस रिस्पेक्ट में बताएंगे, कैसे बताएंगे। जैसे करंट की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, सिमिलरली हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगी डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैव अ डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पढ़ा था हमने, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करती हैं, नेगेटिव पे एंड हो जाती है। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, दे आर एंड एट द नेगेटिव चार्ज, दे आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल इसी की उसमें देखें, मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर, और कंडक्टर को मैंने एक पोटेंशियल से जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया, जहाँ पे पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक बैटरी है, क्या बैटरी का पोटेंशियल है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से इसको बताएंगे, किस तरीके से इसको बताएंगे कि पोटेंशियल की टर्म्स में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहाँ पे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट तो इस तरीके से चलेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट फील्ड क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पोटेंशियल क्या है ये। चलो, इस फिगर से अगर नहीं समझ आ रहा, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा ये, एक रिलेशन से करते हैं। ई होता है मेरे पास माइनस डी वी बाई डी एन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, आप ये चीज़ें साफ दिखाई दे रही होगी, दैट इज नेगेटिव साइन, एंड दिस शोज दैट व्हाट, ये क्या शो कर रहा है कि अगर ये फील्ड इंक्रीज करेगा ना तो मेरे पास पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फील्ड अगर इंक्रीज करेगा भाई साहब तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा हमेशा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन शो ही एक चीज़ कर रहा है, तो हमेशा इसका जो ऑप्शन है क्या रहेगा, डिक्रीज करेगा, कौन, पोटेंशियल, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज बोले या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज ऑलवेज, बिकॉज दिस डिफाइन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुई चीज़ें। ठीक है, तो डायग्राम से समझ आता तो डायग्राम से समझ सकते हो आप, रिलेशन से अगर याद रहता तो रिलेशन से याद रख, देयर इज नो प्रॉब्लम।
क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, two capacitor of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series to a source of EMF of 180 volt. Potential difference across 6 volt 6 microfarad capacitor is, क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि दो कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट की और उनके साथ जो EMF कनेक्टेड है, EMF मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड EMF? EMF is a potential, but we can say that EMF is the largest potential, large potential. EMF is the largest value. किसकी? पोटेंशियल की। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे TPD। व्हाट इज TPD? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हम कहेंगे कि ये वैल्यू तो इंक्रीज भी करती रहती है, डिक्रीज भी करती रहती है, तो पर्टिकुलरली यहाँ पे नहीं बताएंगे, बट इतना कंफर्म होगा ये लेस देन होगी किससे? EMF से। EMF से क्या होगी? लेस देन होगी। तो आपने इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ी हो, डेफिनेशन में हम कैसे बताते हैं EMF क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्वेश्चन को बाद में देखें, ये चीज़ें समझो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के बीच में। कब? व्हेन सर्किट इज ओपन। व्हेन सर्किट क्या आएगा? व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट जब ओपन होगा तो उनके बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल्स के बीच में, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओपन मतलब क्या है यहाँ पे? ओपन का मतलब क्या है? करंट चल रहा है कि करंट नहीं चल रहा? ओपन मीन्स करंट नहीं चल रहा। ठीक है, करंट क्या है यहाँ पे? जीरो, करंट नहीं चल रहा। और इसके केस में क्या होगा? करंट चल रहा होगा, यानी कि ये तो कोई भी किसी भी एट एनी टाइम अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, जब सर्किट अपना कैसा होगा? व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, तब क्या होगा? करंट हमारे पास ना कुछ होगा, नॉट इक्वल टू जीरो वी कैन से। तो तब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज द पोटेंशियल बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ बैटरी व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और वी कैन से सर्किट इज। इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये बातें क्लियर हैं। तो यहाँ से अब मेरे पास बताओ क्वेश्चन में क्या करना है। इरेज कर दूँ इसको? इरेज कर दूँ? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसी तरीके से शॉर्ट नोट आप लोग बना के रखा करो अपना, ताकि जो है रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है? दो कैपेसिटर हमारे पास गिवन थे। एक है कैपेसिटर C1 दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड एंड कैपेसिटर C2 इज ऑफ 6 माइक्रोफैरड। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहले तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? सीरीज में कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। For two capacitor there are two capacitor 1/C1 and plus 1/, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे। पुट द वैल्यू ऑफ C1 दैट इज 3 माइक्रोफैरड, बाद में माइक्रोफैरड ही लगा देंगे, टोटल यूनिट बार बार नहीं लिखना। 1/3 प्लस 1/6, 6 इज द एलसीएम, 3 प्लस 1, 3 नहीं 2 प्लस 1 आएगा, 2 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल टू 3/6, और दैट इज इक्वल टू, this is the value of 1/CS, but we want the value of CS, not 1/CS. so CS is from here what? that is equal to, फ्लिप करो वैल्यू को, 2, और यूनिट क्या आएगी? माइक्रो फैरड। कितना आया यहाँ पे? कैपेसिटेंस सीरीज का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारे पास वो आ गया 2 माइक्रोफैरड। नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड आया। अब ये कह रहा है कि इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। EMF कितनी है यहाँ पे? EMF बोलें या पोटेंशियल बोल देते हैं डायरेक्ट। क्या है मेरे पास? पोटेंशियल की वैल्यू 180 वोल्ट। कितनी है? 180 वोल्ट। हमें क्या बताना है? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्या बताना है यहाँ से? पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लें? चार्ज निकाल लें सेकंड के लिए। चार्ज निकालें, टोटल चार्ज भी दोनों को कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज तो सेम। एक रिलेशन हमें यहाँ से पता है, Q होता है जी CV के इक्वल। नहीं होता? बिल्कुल होता है। Q इक्वल टू CV होता है। तो Q क्या आया यहाँ से? Q आया
सी कितना है 2 माइक्रोफैरड, इंटू में 180 वोल्ट, इंटू में 180 वोल्ट कितना आ जाएगा ये 360। 360 क्या है चार्ज, माइक्रो को एज इट इज़ रखें, माइक्रो को एज इट इज़ रखें और यहाँ पे चार्ज की यूनिट लगा देंगे, दैट इज़ कूलम। कितना आ गया 360 कूलम। ठीक है, क्या निकालना था, पोटेंशियल निकालना था, कहाँ से, अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड। तो V2 यानी कि सेकंड वाले में से निकालना चाह रहे हैं, सेकंड वाले में से V क्या आएगा, यहाँ से V आ जाएगा Q बाई सी, Q बाई सी कौन सा वाला सेकंड, ये क्या आएगा कॉमन जो चार्ज है वो, कॉमन चार्ज कितना आ रहा है 360 माइक्रोफैरड, ओ सॉरी माइक्रोकूलम, और ये कितना है 6 माइक्रोफैरड, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, एंड माइक्रो में होते कितने हैं 10⁻⁻⁶, विच इज इक्वल टू, इसको काटेंगे यहाँ से 60, और ये निकाल क्या रहे हैं हम, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, दैट इज वोल्ट। तो कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, दैट इज योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नोट करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को नोट करिए सभी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके कंबाइंड क्वेश्चन, ये पोटेंशियल की और कैपेसिटेंस, ठीक है। विद इन 3 और 4 क्लास वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। तो बने रहेगा तब तक सीरीज के साथ। कर लिया नोट सभी ने, कर लिया नोट सभी ने, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17, राइट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 है, करो सोल्व। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड यूनिट आर कनेक्टेड, माइक्रो है ये, यूनिट मत समझना, माइक्रो, इन सीरीज एंड इन पैरेलल, कंपेयर द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन द टू केस। क्या करना, रेशो निकालना है, सीरीज में कितना आ रहा है और आपका पैरेलल में कितना, दोनों का रेशो निकालना। अब सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन में किस तरीके से कनेक्ट होते हैं यह आप लोगों को पता है। सीरीज में क्या होता है 1 बाई यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जुड़ते हैं, और अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होते हैं डायरेक्टली जुड़ते जाते हैं, कि C1+C2+C3 कैपेसिटर, दोनों का क्या ले लेंगे रेशो लेंगे। करिए सोल्व, सोल्व करिए क्वेश्चन को सभी, सोल्व करके बताओगे मुझे क्या आ रहा है आंसर। हाँ जी, आ रहा है किसी का आंसर। देखिए कैसे करना है अपने को, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/CS ऐसे ही कनेक्ट होगा। 3 कैपेसिटर हैं अपने पास, लिख लेते, C1 है माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, एंड C3 इज योर 4 माइक्रो। So in series combination, firstly we will solve for series 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C। कॉम्बिनेशन ये आप लोगों ने जैसे 10th क्लास में बहुत ज़्यादा किए होंगे, रजिस्टर के किए होंगे, यहाँ पे बस वो कैपेसिटेंस बन, ठीक है। और वो जो मतलब वहाँ पे जैसे सीरीज में तो डायरेक्टली कनेक्ट होते थे, यहाँ पे पैरेलल में डायरेक्टली कनेक्ट, वो रिवर्स ऑर्डर हो गया थोड़ा, और कोई भी चीज़ पे नहीं।
1/2 माइक्रो बाद में लगाएंगे, 1/3 प्लस 1/4, व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम कितना है यहाँ से 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, इसको करो सोल्व, 12 6 प्लस 3 4 प्लस 4 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13/12, कितना आ जाएगा 13/12 माइक्रोफैरड। ये 1/CS की वैल्यू आई है, इसकी आई है 1/CS की, बट हमें किसकी चाहिए, ये नीचे आएगा ना माइक्रोफैरड, हमें किसकी चाहिए CS की चाहिए। CS यहाँ से कितना बनेगा, CS आ गया जी 12/13 माइक्रो, राइट। दूसरा हम बताते हैं अब किसके बारे में, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें CP पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जुड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस पुट द वैल्यू ऑफ C1 दैट इज 2 माइक्रोफैरड, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा 9 माइक्रो। अब हमें क्या करना था, कंपेयर करना था दोनों को, यानी कि रेशो लेना था, दोनों रेशो लेना था। रेशो अगर लेंगे CS/CP कितना बना, CS कितना था 12/13 माइक्रोफैरड, पैरेलल वाला कितना था, पैरेलल वाला था 1/9 माइक्रोफैरड। पहले तो ये माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कैंसिल, बिकॉज वैसे रेशियो ले रहे हैं तो यूनिट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। रेशियो में क्या बचेगा, सिर्फ नॉन कॉमन पार्ट बचेगा। यहाँ से ऊपर से आ रहा है 12/13 इंटू में 9, कुछ कैंसिल आउट, 4 3 पे काटेंगे, ये 3 कितना आ जाएगा 4 इसकी मल्टीप्लाई करो 3 13 3 39, ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है 4:3, कौन सा ऑप्शन बनेगा 4:3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन पता, कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट होती है चीज वो पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन इज, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ओके जी, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 18, 8 small drops each of radius r and having small charge q are combined to form a big drop. The ratio between the potential of the bigger drop and the smaller drop, क्या बताना है, बिगर का यानी कि निकालना क्या अपने को, फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट करना है जी V बिगर का रेशियो विद V स्मॉल, ये हमें निकालना, राइट। क्वेश्चन क्लियर है कि हमारे पास क्या है, 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उनका पोटेंशियल हमने देखा और फिर उन्हीं छोटी छोटी थी हमारे पास ड्रॉप्स थी, उनको मिला दिया, एक बड़ी ड्रॉप बना दी। अब उसका पोटेंशियल कंपैरिजन करो कि किस में पोटेंशियल ज़्यादा है किस में कम है, रेशो क्या आएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं छोटी छोटी 8 ड्रॉप्स हो गई 8, इनको हमने जोड़ के बना दिया एक बड़ी ड्रॉप, इसकी रेडियस कितनी है कैपिटल R, या नहीं है कैपिटल R है, और इनकी जो रेडियस है, मतलब एक की रेडियस कितनी, एक पे चार्ज कितना है, तो यहाँ पे क्या चीज़ सेम है दोनों में, जिसको हम एक बल करके यहाँ पे कुछ रिलेशन फाइंड आउट करें। जैसे आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन पढ़े होंगे, ज्योमेट्री के नहीं सॉरी 3D के क्वेश्चन पढ़े होंगे, ठीक है, जहाँ पे मतलब शेप और साइज़ की बात करते हैं, वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, कहीं पे वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, कहीं पे हम उसका जो सरफेस एरिया उसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पहले जितनी वॉल्यूम थी बाद में जितनी वॉल्यूम है वो सेम है, दोनों वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्यूम है, ये सफेरिकल बॉल्स है, 8 स्मॉल ड्रॉप्स हैं तो हम सफेरिकल माने हैं उनको, तो यहाँ पे इनकी वॉल्यूम कितनी आएगी 8, एक की वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे एक की वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल रेडियस होगी, इसकी रेडियस में रिलेशन आ गया। यहाँ से क्या होगा 4 पाई से 4 पाई, 3 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल, यहाँ से आ गया 8√8 r क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, दोनों साइड क्या कर दें क्यूब रूट, क्या ले लें क्यूब, बोथ साइड क्यूब रूट अगर करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, तो 8 का क्यूब रूट करो 2, r का क्यूब रूट करेंगे r की पावर 3 है, कैंसिल हो जाएगी, ये आ गया जी रिलेशन, क्या आ गया रिलेशन। अब एक जो सफियर है उसकी वजह से पोटेंशियल होता कितना है, KQ/R,
पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई पी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। के इज वट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एच। ठीक है, डायरेक्ट उसमें पुट करते हैं, बी बिगर, बी बिग इसके बराबर आएगा के बड़े पे जितना चार्ज है वो डिवाइडेड बाय, अच्छा चार्ज यहाँ पे क्या है, चार्ज इज चार्ज हैव एडिटिव नेचर, तो 8 स्मॉल ड्रॉप्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा, ये जो कैपिटल क्यू है ये किसके इक्वल आएगा, 8 स्मॉल क्यू के इक्वल आएगा। यानी कि जो कैपिटल क्यू है ये 8 टाइम्स होगा किसका, स्मॉलर क्यू का। पुट कर देते हैं डायरेक्टली, 8 क्यू बाय में आर, आर इज रेडियस ऑफ किसकी, कैपिटल की रेडियस है तो आर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। नीचे हम लेते हैं वी स्मॉलर वाले की, स्मॉलर वाले का जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, के एक पे चार्ज कितना है क्यू डिवाइडेड बाय आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, कुछ भी चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही है आउट, ये से ये, इन दोनों में रिलेशन हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं। ये आपको पता है ना, इसको इरेज कर, ठीक है इसको इरेज करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, देखो 8 बाय आर, आर की जगह पे क्या रखेंगे 2r, आर की जगह पे कितना रखेंगे 2r, नीचे क्या है r, तो ये 1 बाय आर है ना, 1 बाय आर है तो r ऊपर जाएगा, r से r कैंसिल, 4 से मतलब 8 से 2 कैंसिल करेंगे 4, तो रेशो कितना आ रहा है 4:1, तो कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो बचेगा ही। ठीक है, कितना आ रहा है 4:1, दैट इज 4:1 इज योर बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुई चीज़ें, ठीक है चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं सभी को, बताइए एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते, अदरवाइज फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहें, ध्यान रखें और क्लास जो है कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।